हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए संस्कृत का एनुअल प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो उसके खंड जो ख था उस तक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तो वो यहाँ तक की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खंड ग। तो इसमें सबसे पहले है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण का ये खंड है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत। तो जो नीचे दिए गए हैं इन वाक्यों में जो भी शब्द हैं जैसे भी पूछा गया है उसके हिसाब से अगर संधि पूछी गई है तो संधि करनी है, संधि विच्छेद पूछा गया तो संधि विच्छेद करना है। तो पहला है सविता रक्त च अस्तमय तथा। तो ये रक्त प्लस च अस्तमय, तो इसकी संधि हमें करनी है। तो ये हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, रक्ताश आस्तमय। ठीक है, तो ये जो है ये इसका संधि हो जाएगी। सेकंड आता है आरक्षिणा यदुक्तम तद वर्णयामि। अब यदुक्तम इसकी संधि विच्छेद करना है हमें, तो ये हो जाएगा यत प्लस उक्तम। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड है नए माम अस्मान गरात। अब इसका भी फिर से हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अस्मात प्लस नगरात, इस तरीके से। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारे पास मानवाय जीवनम कामे नो जीवनम प्लस मरणम। तो इसका जीवन प्लस मरणम की हमें संधि करनी है। तो ये सिंपल हो जाएगा, इनको जीवन मरणम, ऐसे ये संधि हो जाएगी इसकी। ठीक है, और फोर्थ वाले में है कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया। अब इसकी फिर हमें क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्यात प्लस में। ठीक है, तो ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित जो पद होगा उसका समास विग्रह जो है इन ऑप्शंस में से जो सही समास विग्रह होगा वो चुनकर लिखना है। तो पहला समलम धरातलम जातम। तो समलम, तो स वाला जब भी आता है तो उसका समास विग्रह जब भी करेंगे तो सहित उसके बाद में आता है। तो सहित वाला आप सर्च कर सकते हैं। तो एक तो इसमें और एक इसमें। अब मलम, तो मलम यानी कि मल, तो मल वाला ये तो मैल है, ये है मल से रिलेटेड, मलेन सहितम। तो इसलिए क ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, मलेन सहितम। नेक्स्ट है देहिस्तथो देहस्य विनाशनाय। देहस्य देह का विनाश, तो इसको जब हमने समास का विग्रह था जब इसको हमने लिखा तो किस तरीके से आएगा, देह विनाशनाय। अस्य जो है हटकर, ये जब इसमें कंबाइन होगा तो अस्य हटकर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, देह विनाशनाय। नेक्स्ट है शरीरस्थो महान रिपु। तो शरीरस्थो इसका यानी कि शरीर में स्थित जो होता है महान, तो शरीर में स्थित, तो वो हो जाएगा शरीरे। जब इसका समास विग्रह लिखा तो शरीरे स्थितः, शरीरे स्थित, तो बी ऑप्शन, ख ऑप्शन जो है सही होगा। फिर फोर्थ है तदेवाहु महात्मान है। महात्मान है यानी कि जिसकी आत्मा महान है वो महात्मान है होता है। तो महान आत्मा ये शाम, इसका का ऑप्शन सही होगा। फिर है ततः प्रविशत है कुशश्च लवश्च। कुशश्च लवश्च, कुश और लव, तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास घ, कुश लवो। तो जब कुशश्च लवश्च को समास पद इस तरीके से दिया हो, हमें दो जो है और च से जो है कंबाइंड होंगे तो उनको हम इस तरीके से इकट्ठा लिख सकते हैं, कुश लवो। ठीक है,
सातवें प्रश्न में हमें दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य या वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब नीचे जो हमें रेखांकित पद है उनके प्रकृति और प्रत्यय जो है वो बताने हैं। तो जो विभाज्य हो रखा है जिनका, उनको हमें संयोज करके बताना, संयोज्य बताना उनका, और संयोज्य है तो उसका विभज्य बताना है हमें। तो जैसे समत्व, मिति, तथ्यतः है, समत्व, इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है और धातु सम धातु है, तो इसलिए ख ऑप्शन सम प्लस त्व ये सही हो जाएगा। अगला जननी तुल्य वत्सल प्लस टाप। तुल्य वत्सल प्लस टाप, तो देखो ये वाला जो प्रत्यय होता है ये स्त्रीलिंग होता है। तो जब भी कोई धातु होगी, टाप प्रत्यय आपको जहाँ भी दिखे आप उसमें आ ऐड कर सकते हैं पीछे, और आ ऐड करते ही वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तुल्य वत्सला। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुल्य वत्सला। अगला है पाषाण प्लस नीप सभ्यता निसर्गे। अब देखो ये पाषाण प्लस नीप, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है। आप इसमें जो भी धातु होगी उसके पीछे ई की मात्रा या जो है, जैसे मान लो नायक है उसमें छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाकर, आ पीछे लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनाना है। तो पाषाण में देखो यहाँ पाषाण है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पाषाणम स्त्रीलिंग नहीं है, पाषाणाम स्त्रीलिंग नहीं है, पाषाणी स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें ई की मात्रा लगती है, स्त्रीलिंग हो गया, तो इसलिए का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अवक्र प्लस तल यथा चित्ते। अब ये भी तल फिर से क्या होगा? ये भी, इसमें भी आ की मात्रा लगाकर हम इसको स्त्रीलिंग बना देंगे धातु में, अवक्र, और तल, तल का त और पीछे ल की जगह आ लग जाएगा, तो अवक्रता का ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अवक्रा, अवक्रा नहीं लिखना है। जब भी अवक्र प्लस तल धातु होगी तो अवक्र और प्लस तल का त आ जाएगा और बाद में उसके आ लग जाएगा, तो इसलिए का ऑप्शन अवक्रता ठीक होगा। फिर है हमारे पास जो फिर फिफ्थ जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? प्रथमम अवतीर्णा वसुमतीम। वसुमतीम इसमें बताना, तो धातु है हमारे पास वसु प्लस इसमें जो प्रत्यय वो है मतुप प्रत्यय। ठीक है, ये हो जाएगा ख ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिफ्थ वाले का। नेक्स्ट में आते हैं अब हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य अनुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। नीचे ये दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें आपको जो वाच्य के हिसाब से जो भी इसमें आता है कर्ता में या धातु में जो भी फिल होना है वो हमें फिल करना है वाक्य के हिसाब से, और उसको वाक्य को दोबारा से लिखना है। डैश सत्यम कथितम, तो देखो कथितम, इस कथितम धातु के हिसाब से जो है वो हमारे पास जो कर्ता आएगा वो आएगा त्वया। कथितम, लिखितम इस तरीके से होता है, तो उसके साथ हमेशा ये त्वया आता है अगर तुम वाले पुरुष की बात होती है तो। ठीक है, तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काकह है एक पर्सन की, एक उसकी बात हो रही है कर्ता की, तो काकह पिकस्य संततिम, तो एक कर्ता के साथ जो है धातु भी क्या होगी? सिंगुलर ही होगी, मतलब एक वचन वाली धातु होगी, तो यानी कि पाल्यति आ जाएगा। तो काकह पिकस्य संततिम पाल्यति, ग ऑप्शन सही रहेगा। डैश को अपि खग एव वनराज कर्तुमिष्यते स्म। स्म देखो, स्म धातु में मतलब बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर्वे खगहे, सभी पक्षी, तो ये जो है ये बहुवचन में ही है, तो इसलिए इसका का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है डैश प्रवर्ष समझायत। हर वर्ष जो है किसकी बात हो रही है? मेघ रवय, तो मेघों की बात हो रही, मेघ आते हैं ना, तो मेघ बादल एक तो नहीं आता, बादल आते हैं, तो मेघ रवय प्रवर्ष समझायत। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही होगा। अगला है काल बोधके अधोलिखित वाक्यानि पूर्यत। अब यहाँ पे है ना समय दिया गया है, तो उस समय को हमें संस्कृत में लिखना है। तो जैसे पहला है हमारे पास प्रातः 9:30 वादने प्रार्थना, तो 9:30 को अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा सार्ध नव, इस तरीके से नव वादने प्रार्थना, प्रातः 9:30 वादने प्रार्थना। अगला आता है प्रातः 11 वादने प्रतियोगितायाः आयोजनम, तो 11 को कैसे लिखते हैं हम? एकादश, तो एकादश। ठीक है,
प्रातः 11:15 प्रतियोगिताया आयोजनम। ठीक है। फिर है मध्याह्ने 12:15 डैश वादने पारितोषिक वितरणम। तो मध्याह्ने 12:15 को कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे सपाद 12 को द्वादशे सपाद मध्याह्ने सपाद द्वादशे वादने पारितोषिक वितरणम। ठीक है, वितरणम इस तरीके से लिखा जाएगा थर्ड में। फिर फोर्थ में अपराह्ने 1:45 डैश मुख्यातिथे भाषणम। तो 1:45 को कैसे लिखेंगे संस्कृत में यहाँ पे, तो वो हम लिखेंगे पादोन द्वि, क्योंकि देखो 1:45 मतलब 1:45, तो पौने के लिए हो जाएगा पादोन, 2 है तो द्वि। 1:45 से आप मत समझना, एक नहीं है, इसको हम बोलते कैसे, 1:45, 2 है ना, इसलिए द्वि लिखा। तो अपराह्ने पादोन द्वि मुख्यातिथे भाषणम। फिर फिफ्थ में है तदनंतरम 2:30, ये 2:30 है, 2:30 डैश वादने प्रीति भोजम। तो देखो आधे के लिए हमने पढ़ा था, अभी इस वाले में भी सार्ध नव था ना, तो ऐसे ही तदनंतरम सार्ध, अब 2 है तो 2 के कितना हो जाएगा, द्वि, तो सार्ध द्वि वादने प्रीति भोजम, तदनंतरम सार्ध द्वि वादने प्रीति भोजम। ठीक है। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है हमें, मंजूषायाम प्रदत्ते उचिते अव्यय पदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके ये जो वाक्य है आधे लिखे हुए हैं इनको पूरा करना है। कुशः लवे डैश प्रविशत है, कुश और लव ने प्रवेश किया, और के लिए क्या हो जाएगा, च, तो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर च। ठीक है। सेकंड है किम वयम डैश कुशल प्रश्नस्य भाजनम। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, किम वयम कि क्या हम, अत्र मतलब यहाँ, अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम कि हम यहाँ कुशल प्रश्न को भाजनम मतलब देखेंगे या सुनेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हम यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से। तीसरा है अहम डैश कुश इत्यात्मानम श्रावयामी, मैं भी कुश, तो मैं भी के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, अपि, तो यहाँ थर्ड वाले में हमारे पास आ जाएगा अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामी। ठीक है। और लास्ट में है यत्र हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। देखो इससे तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ भी शुरुआत यत्र से होती है तो उसके साथ उसका जो दूसरा शब्द है तत्र, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए सेंटेंस में। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्र। ठीक है, फोर्थ में। अगला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। तो ये नीचे जो वाक्य में जो रेखांकित पद है वो अशुद्ध है, तो उसको आपको इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको उसकी जगह पे फिल करना है। तो सगृहस्य निष्क्रम्य बहिरागच्छत, तो देखो घर से बाहर निकलना, तो घर से बाहर निकलने के लिए गृहात आ जाएगा। ठीक है, गृहात, गृहस्य नहीं आएगा, ख ऑप्शन गृहात आ जाएगा। सेकंड है चौरस्य पाद ध्वनिम प्रबुद्ध है अतिथि, चोरों की पाद ध्वनि। तो देखो चोरों की बात हो रही है तो पाद ध्वनिम मतलब एक चोर की, लेकिन पाद ध्वनि ना, बहुत सारे चोरों की बात हो रही है ना, तो उनके पैरों की आवाजें आएंगी, तो पाद ध्वनि ना। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही होगा। गुणी गुणम जानंती, तो देखो गुणी एक उसकी बात हो रही है एक वचन की, तो जानंती जो है बहुवचन में होता है, तो इसलिए जानाती जो है वो एक वचन में होता है, तो इसका सही हो जाएगा ग, गुणी गुणम जानाती। ठीक है। और अगला है फोर्थ हमारे पास ततः प्रविशतः प्रकृति माता। अब प्रवेश कर रही है, किया है किन्होंने, तो प्रकृति माता भी एक वचन में बात हो रही है, तो इसलिए प्रविशति, अब प्रवेश होता है प्रकृति माता का, तो ख ऑप्शन, तो ततः प्रविशति प्रकृति माता, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने खंड ग को जो है वो
समझा है, पढ़ा है। तो आशा है कि आपको ये खंड ग समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो खंड घ है वो और बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।